हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। तो सर आज हम अपनी रिपोर्ट पे के थ्रू जाएंगे एंड देन उसके बाकी कंपोनेंट्स के थ्रू। तो सर हमारे दरमियान तीन लोगों के दरमियान प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तहरीम की तरफ से थी। टीम लीड और टेक्निकल मेंबर साद अली था, और सर जो सारी इंटीग्रेशन और टेस्टिंग और जो इसका मैकेनिकल पार्ट था वो सारा मेरी तरफ से था डन। तो सर हम इसको शुरू करते हैं। तो सर हमारा प्रोजेक्ट का मकसद जो ये था वो एक वेटर रोबोट बनाने को था। सर जो आपको शो एक लाइन को फॉलो करेगा। लेट्स से आपके घर एक रेस्टोरेंट है तो उसके अंदर आपने प्री प्लेस लाइन लगाई होगी जो सारे टेबल्स के थ्रू पास से गुजरी होगी। और सर हर टेबल पे कोई एक नंबर असाइन किया जाएगा, 1 to 4 या 1 to X जो भी है। तो सर हमारा जो वेटर है वो उस नंबर्स के हिसाब से उसका ये काम था कि वो उसको लाइन को फॉलो करेगा, और जिस नंबर न्यूमेरिकल टेबल का आपने उसको कहा है कि लेट से 3 पे चले जाओ, तो आपने उसको फिर ऑर्डर रखे और वो 3 पे खुद ब खुद उस लाइन को फॉलो करते करते चला जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली वेटनिंग का काम कर रहा था, ये उसका मेन मकसद था। और ऑफ कोर्स उसके साथ आप उसको इंटरनेट से भी कनेक्ट कर सकते थे अगर पॉसिबल था, लेकिन वो उस तरफ हम नहीं गए। तो जो हमने मेन चीज़ें यूज़ की हैं वो हमने 3 माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किए हैं। एक आपने ESP32 यूज़ किया है, एक आपने आर्डिनो ऊनो यूज़ किया है, और कैमरा के लिए जो आपने न्यूमेरिकल स्कैनिंग करनी है उसके लिए ESP32 हुकैम यूज़ किया है। तो उसको मॉडल ट्रेन किया है ESP32 का। और जो मेन ESP32 है उसको हमने मेन चीज़ों की प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया है। सेंसर्स के लिए जो सारे सेंसर्स हैं उनको मोस्टली सबको आर्डिनो ऊनो पे कनेक्ट किया है। इस तरह आपने उसको चीज़ों को डिफ्रेंशिएट किया हुआ था सबको बारी बारी। अगर आप शुरू से इसकी क्वांटिटी पे हैं तो सर ESP32 1200 का, आर्डिनो ऊनो 1500 का, ESP हुकैम हमें तकरीबन 1450 या उसके 1450 का पड़ा था। लेकिन उसके साथ जो उसका वो होता है अपलोडिंग के लिए पीस होता है उसके साथ, मुझे उसका सर नाम भूल गया, उसके साथ ये तकरीबन 2000 का आ गया था। सर LM7805 800 का अल्ट्रासोनिक सेंसर 220, कलर सेंसर 700। ये तकरीबन सर सारे यही रेट हैं ऑलमोस्ट। आंसर ये जो आपकी चेसीज़ और ये मैकेनिकल पार्ट है सारा एक सेट में आया था। तो सर तकरीबन हाँ जी 15,000 का आपको पूरा वो रोबोट उसका आ गया था। तो सर अगर आप इसको बाकी रोबोट्स के साथ अगर हमारा जो प्लान था उसके साथ कंपेयर करें तो सर लाइन फॉलोइंग हमारा रोबोट करता है। जैसे सर रेस्टोरेंट डिलीवरी बॉट्स और अमेजोन वेयर हाउस रोबोट है सर जो उसके अंदर चलता है। तो सर हमारा लाइन फॉलोइंग भी करता है, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस भी करता है। कलर रिकग्निशन की भी उसको हमने इसलिए हमने इसके लिए में लगाया था, कलर सेंसर लगाया था TCS 3200। कैमरा मॉनिटरिंग भी कर रहा है और SD कार्ड लॉगिंग भी कर रहा था। सर बाकी ये आधे कर रहे हैं आधे नहीं कर रहे, तो सर ये एक एडवांटेज थी हमारी अगर हम इसको पब्लिक ले जाएँ। सर साथ साथ हमारे पास वोल्टेज सेंसर, बैटरी करंट सेंसर भी थे जो शो कर रहे थे कंटिन्यूसली कि इसमें कितनी वोल्टेज और करंट आ रही है। उससे हमें ये एडवांटेज होती है कि अगर आपने एक लोअर हाफ की रेंज रख दी है कि इससे नीचे नहीं जाना, तो उससे नीचे फिर जब जाएगा वो वार्निंग दे देगा, वो सिस्टम खुद ब खुद एक अगर आप असाइन कर दें कि इस जगह पे आ जाओ इफ़ यू वांट टू गेट रिचार्ज यहाँ, ताकि पब्लिकली इनसाइड द रेस्टोरेंट बंद ना हो, तो वो एक ऐसा आउटलुक अच्छा नहीं लगता। तो सर इस तरह की चीज़ें भी हम आपने एज केसेस जिनको कहा जाता है वो भी थॉट थ्रू किए हुए थे। तो सर मूविंग ऑन, सर प्रोजेक्ट प्लानिंग। सबसे पहले हमने सर प्रोजेक्ट प्लानिंग से शुरू किया था कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और बाकी ने क्या बनाए हुए हैं। आंसर इवन हमने वो जो FIP में भी कुछ लोगों ने वेटर रोबोट बनाया था उसकी भी हमने एक दफ़ा लुक देख चुके थे एक्सटर्नली। फिर हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया सबसे पहले कि किस चीज़ के साथ क्या चीज़ कनेक्ट होगी, एंड उन सब के कनेक्शन क्या पूरे हो सकते हैं, क्योंकि सर अगर आप हर चीज़ आर्डिनो पे लगा देंगे, आर्डिनो के पास इतनी पेज नहीं है, या अगर आप हर चीज़ ESP32 पे लगा देंगे उस पर इतनी पेज नहीं है, तो आपको ये स्मार्टली डिज़ाइन सोचना था कि कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट आपने किस चीज़ के साथ की। इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि आर्डिनो ऊनो पे तकरीबन सारे सेंसर आप आर्डिनो ऊनो पे लगा दो, ऑलमोस्ट सारे सेंसर। क्योंकि सर हमने सिर्फ जो वो था एक सेंसर इनकोडर था वो ऊनो पे नहीं लगाया, बाकी सारे सेंसर हमने सोचा कि आर्डिनो ऊनो पे ही बेहतर काम करेंगे। जी सर मूविंग ऑन,
साथ साथ आप फिर हमने सर पीसीबी डिज़ाइन शुरू कर दिया एंड देन उसकी फैब्रिकेशन होगी हार्डवेयर सर जो हमें तकरीबन पीसीबी फैब्रिकेशन में सर हमें 2 से 3 दिन लगे थे, लेकिन जो क्या कहते हैं हार्डवेयर डेवलपमेंट थी उसमें ज़्यादा देर लगती है, उसकी सोल्डरिंग में नहीं, अच्छे असेंबली में, लेकिन सर उसकी डेवलपमेंट में और इन चीज़ों में टेस्टिंग में इनमें काफ़ी देर लगती रहती है। एंड देन सर ऑफ कोर्स सिस्टम इंटीग्रेशन सर आप इंडिविजुअली माइक्रो कंट्रोलर के एक में ESP32 इंडिविजुअली चल जाएगा, आर्डिनो उनो इंडिविजुअली चल जाएगा, लेकिन उन सिस्टम्स को साथ इंटीग्रेट करना और उनको साथ के वो साथ काम करें, वो एक दूसरे को अपोजिट सिग्नल ना भेजो ना एट सम टाइम, ये सब बड़ी मुश्किल पार्ट होता है इसका। सर देन आपके पास ये जॉइंट चार्ट है। हाँ जी सर ये अब हाँ टाइमलाइन शो कर रहा है कि सर हमने क्या क्या चीज़ें कब कब किस किस टाइम में चल रही थी, तो सर ये हो चुका है। सर अब ये वैसे क्यों ज़रूरी है एक इस तरह का रोबोट सर, साथ साथ जिस तरह आप टेक्नोलॉजी की आप ऑटोमेशन की तरफ आ रहे हैं, फिर टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो रही है, तो एक सेकंड जी सर जैसे साथ साथ आप टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहे हैं और आपकी एडवांसमेंट हो रही है, तो सॉरी सर, तो आप इन्हीं चीज़ों की तरफ आते हैं, आप ऑटोमेशन की तरफ आते हैं, क्योंकि सर हमारे जो काम है ऑफ कोर्स हम तो चाहते हैं वैसे ह्यूमन स्टे इन जॉब, लेकिन हमारा काम आसानी है, इस तरह की चीज़ें जो चीज़ें इंसान मतलब कि एक वेटर करेगा तो सर वो पे भी ज़्यादा लेगा, वो थक भी जाएगा, वो उसके और बड़े ह्यूमन फैक्टर्स साथ साथ आ जाते हैं, लेकिन सर अगर एक वेटर रोबोट होगा तो ना उसने इतनी पे लेनी है, उसका सिर्फ आपको मेंटेनेंस का खर्चा पड़ेगा एंड सर वो थकेगा भी नहीं, तो उसकी एडवांटेजेस होती हैं इस तरह की चीज़ें करने की, तो सर ये बड़ा ज़रूरी पार्ट है। एंड सर ऑफ कोर्स इस सब में ऑटोमेशन के फ्यूचर में एम्बेडेड सिस्टम्स का, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का, कि एक रोबोट आप बनाएं उसको बाकी चीज़ों के साथ कनेक्ट होने के पास उसकी कैपेबिलिटी हो, ये सब कुछ एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। एंड सर एज ही इस तरह की आ चुकी है विद द राइज ऑफ AI कि अब आप स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। सर अगर हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स और उनके फंक्शनल ओवरव्यू की तरफ आएँ, तो ESP32 के पास जो हमने यूज़ किया था डेफकिट V1 था जो यूज़ किया था, उसके पास वाईफाई की भी पॉसिबिलिटी थी और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी थी, इवन तो हमने वैसे ओरिजिनल प्लान में था आइडिया वाईफाई यूज़ करने का, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि उससे सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी प्रोजेक्ट की ज़्यादा बढ़ जाती, लेकिन अगर हम चाहते तो हम उसमें थोड़ी और लाइंस ऑफ कोड डाल के उसके साथ वाईफाई की कनेक्टिविटी उसको चलाने के लिए बना सकते थे, एज RC कार भी हम उसको उस तरह से प्रोग्राम कर सकते थे कि अगर आप कंट्रोल लें तो वो उस RC कार की तरह काम करने लग जाए। सर सेम विद दी आर्डिनो ऊनो, वो है डेवलपमेंट बोर्ड है और उसको हमने रखा था बेसिकली अपने मोटर कंट्रोल के लिए, उसमें IR सेंसर लगा था, अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ था एंड IMU लगे हुए थे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ESP32 का हमने यूज़ किया है इमेज कैप्चर के लिए कि आपको सारी इमेजेस देखने को मिल जाएं, साथ साथ आप सब कुछ देख सकते हैं, और स्पेशली जो आपको ऑफ कोर्स हमने उसको बाकी चीज़ों के लिए नहीं, हमने सिर्फ उसको एक ही फंक्शन के लिए रखा था और वो नंबर रिकग्निशन के लिए था, वो सिर्फ ESP हुकम का ये काम था। 5 वोल्टेज का LM7805 हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो सर ये है क्या कहते हैं जो ESP32 है एंड जो आर्डिनो, एक्चुअली ESP32 तो 3.3 में भी फंक्शन कर जाता है, लेकिन जो आर्डिनो उनो है वो 5 पे तकरीबन सारे सेंसर जो साथ लगे हुए हैं एक्सक्लूडिंग दी OLED स्क्रीन जो हमने लगाई हुई है, वो सारे 5 वोल्टेज पे ही काम करते हैं, और हम सप्लाई अप्रॉक्सीमेटली 12 कर रहे थे क्योंकि आपका जो मोटर ड्राइवर है उसको 12 वोल्ट चाहिए होते हैं मोटर्स को मूव करने के लिए, तो इसलिए साथ सर आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर है, आपने जो HC0R/SR04 कलर सेंसर है TCS3200, ये साथ साथ कलर बता रहा था, दिखा रहा था। हमारा IMU सेंसर है मोशन ट्रैकिंग मॉड्यूल के लिए, ये सर जायरो भी आपको देता है, ये आपको XY कोऑर्डिनेट्स भी सब कुछ देता रहता है, ये हमने बेसिकली आपकी एक्सेलरेशन हो या अगर आपकी मूवमेंट हो रही हो कोई भी किस्म की, आप इसमें मुख्तलिफ केसेस रख सकते हैं। 5 एरे सेंसर हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमने पहले सोचा था 2 सिंगल यूज़ कर लें, लेकिन उसमें ये इशू आता
कि अगर आप एक सर्कुलर पाथ को हिट करेंगे तो उसको वो सही तरह पकड़ नहीं पाएगा, उसका ये मसला है। तो सॉरी सर। जी सर, कंटिन्यूइंग सर, फिर आप क्योंकि अगर आप दो सिंगल यूज़ करेंगे तो जब एक सर्कुलर पाथ आता है तो वो उसको सही तरह कैच नहीं कर पाता। यहाँ से लेट्स से अगर अगर आप थ्री एरे सेंसर भी यूज़ करेंगे तो सर्कुलर पाथ को वो सही तरह उसको अलाइन नहीं कर पाता, वो उसको स्ट्रेट ही समझता है। तो सर इसलिए 5 एरे सेंसर इस केस में बेहतर रहता है। सर ऑप्टिकल इनकोडर्स आपने यूज़ किए हैं, वो क्योंकि जब रोटेशन हो रही होगी जो व्हील्स की उसके ऑपोजिट साइड पे लगती हैं, दरमियान में उसका पीस होता है, तो उससे आपको स्पीड पता चलती है अपने उसकी कार की। एंड सर आपको वाटर सेंसर, करंट सेंसर में बात कर चुका हूँ। मोटर ड्राइवर हमने L298 यूज़ किया था जिसके लिए आपको 12 वोल्ट चाहिए होते हैं। एंड देन सर DC मोटर्स एंड बैटरी पैक, चेसिस एंड मैकेनिकल पार्ट्स, वायरिंग। सर वायरिंग्स का काफ़ी सर देन आपके पास आपने हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड हार्डवेयर डेवलपमेंट थी सबकी, उसकी सर मैं आपको कोड दिखाता हूँ। सर ये मेन ब्लॉक डायग्राम था इसका, सर मैं आपको वो भी बाद में दिखाऊंगा। सर आर्डिनो ऊनो है आपके पास एक साइड पे, सर मैं थोड़ा जूम इन कर लूँ। आर्डिनो ऊनो आपके पास एक साइड पे, इसके अंदर अब 5 एरे सेंसर भी आपके पास इसी एक सेंसर में लगा हुआ है, अल्ट्रासोनिक सेंसर एंड IMU की प्लेसमेंट थोड़ा रॉन्ग हुई हुई है। तो सर ये सारे आर्डिनो ऊनो में जा रहे हैं जी। एंड देन सर मोटर ड्राइवर आपके इसी में लगा हुआ है। और यार सॉरी सर, अपोलोजाइज। एंड सर उसके साथ ये रहा। एंड सर उसके साथ अब दूसरी तरफ आपके साथ ESP32 लगी हुई है, इसके साथ सिर्फ OLED लगा हुआ है एंड इनकोडर्स लगे हुए हैं, करंट सेंसर, वाटर सेंसर, कलर सेंसर इसमें लगे हुए हैं। एंड जो ये ESP32 हुक है वो, एंड बाकी चीज़ें। सर इसकी ये वजह ये है क्योंकि सर जो ESP32 है वो ज़रा प्रोसेसिंग में बेहतर है, वो एज आ माइक्रो कंट्रोलर भी थोड़ा बेहतर ही है। एंड सर अगर आप हर चीज़, अगर मैं सारे सेंसर आर्डिनो ऊनो को दे देता तो सर उसके लिए ये सारी प्रोसेसिंग करना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि सर वो साथ साथ 5 एरे सेंसर एंड अल्ट्रासोनिक सेंसर की भी वो वैल्यूज़ ले के मोटर ड्राइवर को भेज रहा है। लेकिन अगर मैं ये सेंसर भी उसको दे देता तो सर उसको यही चीज़ें फिर साथ प्रोसेस करके आगे ESP32 को भेज के फिर OLED पे देनी होती है। तो इससे बेहतर है आप ESP32 को दें जो साथ ही प्रोसेसिंग करके OLED को डायरेक्ट भेज दें। सर ये फिर सर हमारा फंक्शनल ऑटोनोमस रोबोट था, इसके साथ हमने जो इंटीग्रेट की हैं सारे पार्ट्स। प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी हो चुकी थी, उसमें भी तकरीबन हाफ था। मैं आपको सर बाकी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये फॉर द मोस्ट पार्ट हो गया है। सर क्यों हमने चीज़ें सारी सिलेक्ट की हैं ये सारी मैं आपको बता चुका हूँ। ESP32 सर अच्छा माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें वाईफाई ब्लूटूथ कैपेबिलिटी, आर्डिनो ऊनो अच्छा है, रिलायबल है। सर एक और ESP32 भी यूज़ कर सकते थे लेकिन सर नहीं कि आर्डिनो ऊनो भी चाहिए। ESP32 हुकैम शो करने के लिए 5 वोल्ट रेगुलेशन के लिए, इस सब पे सर मैं बात कर चुका हूँ। अब सर हमारे जो सर मैं लेट्स मूव ऑन टू, ठीक है सर ये इनकी स्पेसिफिकेशंस हैं। सर इस पर हम मूव ऑन करते हैं।